हेलो जी, राम राम जी। तो चलिए करते हैं फिर से एक नई वीडियो की शुरुआत। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है यहाँ पे। कल मैंने बनाई थी, जैसा कि आपने कल के ब्लॉग में देखा ही होगा कि मैंने बनाई थी माता पार्वती और भोले बाबा और गणेश जी की बहुत प्यारी सी मिट्टी की माता पार्थिव शिवलिंग की तरह ही बनाया था मैंने, लेकिन मैंने इसमें कलर किए थे। तो यहाँ पे मैं भरने लगी थी इनमें कलर। फिर उसके बाद हमारे यहाँ बटने लगे थे बताशे, था किसी का बान। हमारे गाँव में सबने इतने प्यारे कपड़े पहन रखे थे। हमारा जो हरियाणवी कल्चर है घाघरे और ओढ़ने का, वो पहन रखा था सबने। तो सारी बहुत सुंदर लग रही थी। यहाँ पे मैंने बना ली थी इनकी वीडियो। हमारे घर से देकर निकल गई थी, मुझे बाद में याद आया कि मैं इनकी क्लिप ले लेती हूँ। फिर मैंने ले ली थी इनकी क्लिप और बहुत ही सुंदर लग रही थी। मतलब सेम सेम से होते हैं ना जब। देखिए इसमें ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत प्यारी लग रही हैं। जिनके सर पे ये परात रखी हैं इन सब ने घाघरे पहन रखे थे। इसमें इनके देवर की है शादी, तो हमारे में जो बान बैठता है उसमें बताशे बढ़ते हैं गांव में, तो ये कर रही थी वो। उसके बाद मैं भरने लगी थी अपने जो मैंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था। मतलब पार्थिव शिवलिंग ही बोल सकते हो आप लोग, मिट्टी का था, मिट्टी के हैं, मतलब पूरा परिवार है भोले बाबा का। तो उसकी मैं उनमें भरने लगी थी कलर, क्योंकि मेरे देवर की छुट्टी लेट होती है, उसने ला के दे दिए थे मुझे कलर। मैं बैठ के भर रही थी जब तक मम्मी ने और चाची ने अपने निपटा लिए थे और सारे काम। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बन के हो गया था। ये मेरे भोले बाबा का परिवार तैयार हो गया था और मैंने कलर का काम कर दिया था कंप्लीट। सबसे पहले मैंने वाइट कलर किया था, मतलब वाइट नहीं ब्राउन सा कलर किया था। फिर उसके बाद वाइट कलर चढ़ाया था और ये बहुत सुंदर बन के हो गए थे तैयार। महाशिवरात्रि है कल। ये व्लॉग डलेगा जब महाशिवरात्रि हो जाएगी, तो उसके लिए मैंने, ये व्लॉग मेरा लेट है इसलिए, तो उसके लिए मैंने फिर इनको कर लिया था तैयार। माता रानी, पार्वती माता रानी को उड़ा दी थी चुनरी पीले रंग की, रेड कलर की नहीं थी मेरे पास, तो ये बड़ी चुनरी मैंने उड़ा दी थी। मैं ले आई थी इनको अंदर अपने साथ। अभी बिठा दूँगी इनको घर के मंदिर में। फिर उसके बाद हो गई थी शाम। मम्मी ने और मैंने बनाई थी यहाँ पे, मेरी मम्मी ने आलू वगैरह सारा कुछ उबाल के रख दिया था। मैं नहा धो के कर ली थी, शाम का टाइम था, जोत बत्ती। यहाँ पे मैं आलू छील रही हूँ, मम्मी साथ के साथ सुबह के लिए मटर छील के रख रही हैं। यहाँ पे मैंने बनाई थी आलू मटर की चटनी, क्योंकि कुछ चटपटा सा खाने का मन था ना और ऑयली खाने का मन भी नहीं था। तो यहाँ पर हमने बनाई थी बहुत टेस्टी सी चटनी, क्योंकि मैं, मम्मी और पापा ही रह जाते हैं, तीन ही, तो इसलिए। और मम्मी कहती है सुबह टाइम लगता है मटर छीलने में, क्योंकि पापा जी शॉप पे जाते हैं तो जल्दी जाते हैं इसलिए। फिर यहाँ पे मैं करने लगी थी इसे छौंकने की तैयारी। कढ़ाई में डाल लिया था मैंने ल्योनी घी, और फिर उसके बाद इसमें मटर डाल दी थी। मटर अच्छे से हो जाएंगी कुरकुरी सी पक के तैयार। फिर उसमें सारे अपने बेसिक मसाले डाल के ऊपर से मैश करके डाल दिए थे आलू। और ये वाली चटनी ना आप लोग ट्राई करना। उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्च और धनिया भी डाला था। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई थी, लेकिन बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। आप लोग ना व्रत में भी खा सकते हो, व्रत में भी कोशिश करके देखना कि इसमें काली मिर्च वगैरह डाल लेना और घी में बनाना। घी का एक अलग सा टेस्ट आता है। यहाँ पे ये मटर हो गई थी बन के तैयार। मटर और आलू की ये सिंपल सी पिट्ठी, इसे हम कचौड़ी में भी भर सकते हैं और पराठे में भी भर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। उसके बाद ये पक्कर हो गई थी तैयार। मैंने हल्दी नहीं डाली थी इसमें, उसके बाद डाल दिया था इसमें मैंने हरा कटा हुआ धनिया, और ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी। उसके बाद मैं यहाँ पे करने लगी थी पूरा, मतलब कि महीने में एक बार तो मैं करती ही करती हूँ कि ना पानी आया हुआ था बहुत अच्छे से, तो एक बार पूरा रूम कर दिया था वॉश। कितना भी झाड़ू पोछा लगा लें, लेकिन बेड और सोफ़े के नीचे ना फिर भी हो जाती है गंदगी सी, और झाड़ू से वो डेली जो बेसिक झाड़ू पोछा होता है वो ऊपर ऊपर से ही लगता है, उससे इतनी सफाई नहीं हो पाती है। तो ये धूल मिट्टी के लिए मैं ये सारे मैंने कुशन वगैरह के कवर और ये सोफ़ा के कवर, बेडशीट वगैरह सारा कुछ निकाल के धोने के लिए डाल दिया था। फिर मैंने ये सारा जो कमरा है पानी से कर दिया था वॉश। सारे मतलब वॉशरूम वगैरह सारा कुछ साफ़ कर दिया था। मिट्टी मिट्टी हो जाती है, बेशक हम छत पे रहते हैं, लेकिन फिर भी धूल मिट्टी तो उड़ती है ना, तो इसकी वजह से ये सारा मैं करने लगी थी साफ़। पता नहीं कहाँ से इतने, मतलब इतने अच्छे से मैं झाड़ू पोछा कर दी, फिर भी कहाँ से पता नहीं गुठली बेरों की कहाँ छुपी रह जाती हैं ये झाड़ू में।
उसके बाद मैंने किचन का रूम का पंखा चला दिया था, ये सूख गया था बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद की कितनी सफाई नहीं हो पाती ना, इससे धूल मिट्टी निकलती है। फिर उसके बाद मैंने पोछा लगाया था, जब ये सारा सूख गया था। पोछा लगाने के बाद फिर ये बहुत मतलब अच्छा हो गया था। वैसे तो इसमें पैर बन रहे थे। यहाँ मैं वाइपर से इसका सारा मैंने पानी खींच दिया था। राम राम। उसके बाद यहाँ पे मैंने फ्रिज निकाल के रख दिया था, उसको कर दिया था साफ़। यहाँ पे लगा रखी थी वॉशिंग मशीन, सारे कवर वगैरह कुशन वगैरह धोने के लिए। आधे से ज़्यादा कपड़े धुल गए थे, कुशन कवर वगैरह सारे, मतलब मेरे बेसिक जो कपड़े होते हैं डेली यूज़ में जो मैं पहनती हूँ वो सारे, बेडशीट वगैरह, सोफ़ा के कवर वगैरह सारा कुछ धुल गया था। यहाँ मैं थक हार के आराम से लेटी हुई थी और ये सारे कपड़े बस सूखने ही वाले थे, क्योंकि साथ के साथ मैंने ड्रायर कर दिए थे। धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी। उसके बाद यहाँ पे मेरी चाची ने अपनी जैकेट के लिए डाल ली थी बहुत सुंदर सी बुनाई। आप लोगों को दिखा देती हूँ, बुनाई बहुत प्यारी लग रही थी। मम्मी ने उठा के रखी हुई थी यहाँ पे मशीन, मम्मी को कुछ थैले वगैरह सिलने थे। और ये वाली बुनाई, ये पत्ती वाली डिज़ाइनर बहुत सुंदर लग रही है। अभी मैंने ऊन के कलर शायद आपको दिखाए नहीं है, 2 कलर मैंने अपने लिए मंगाए हैं, मम्मी ने मंगवाए थे और एक चाची ने अपने लिए, मतलब मैंने पसंद किए थे तीनों, मम्मी ने और मैंने। तो ये वाली चाची की है गाजरी, मतलब ये फ़ोन में वैसे दिखाई दे रही हूँ, बहुत सुंदर है ये। अभी मैं उनके कलर भी आपको दिखा दूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे पानी आया हुआ था ताज़ा, इसमें सारे मतलब पैरदान वगैरह सारा कुछ निकाल के रखा हुआ था। मैंने लगी हुई थी मशीन, जब तक कर गया था हमारा एक एक कप चाय पीने का मन, क्योंकि बहुत कम, मतलब पानी 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 का काम बहुत हो गया था और मैं थक भी गई थी। और ये फ्रिज कर दिया था मैंने बहुत अच्छे से साफ़ सारा। ये मैंने यहाँ बाहर धूप में ही निकाला हुआ है कि जल्दी से सूख जाएगा। फिर मैं इस पर गीला कपड़ा मार के इसको अंदर करा दूँगी मम्मी और चाची से। फिर उसके बाद यहाँ पे हो गई थी रात, खाना वाना खा के हमने कर लिया था आराम। फिर यहाँ पे मैंने मंगाया था एक पार्सल में खोल के मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या है। ये पहले से खुला हुआ है, शायद ये मेरे देवर ने खोला होगा, क्योंकि हमारे शॉप पे पार्सल आते हैं मेरे, इसलिए पापा लेके आए थे शाम को। यहाँ पे मंगाया था मैंने मीशो से बहुत 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 सुंदर ये मोर की पेंटिंग, बहुत प्यारी लग रही है ये। निकाल के मैंने इसको लगा दिया था वॉल पे, लेकिन ना एक प्रॉब्लम हुई, मेरी वॉल ना वैसी है, मतलब डार्क कलर की है। तो जो ये मोर है ना बीच वाला, ये वाइट कलर के उस पर आता, लेकिन मैं वाइट कलर के उस पर लगाती इसको, इस पर शीट पे, तो ये जो इसके ये हैं, मतलब जहाँ ये बैठा हुआ है ना, ये नहीं दिखाई देते। चलो कोई ना, वैसे बहुत सुंदर लग रहा है, आप बताना कैसा लग रहा है। उसके बाद आ गई जी महाशिवरात्रि। आप सबको मेरी और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी महाशिवरात्रि। यहाँ पे मैंने सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के अपनी थाली तैयार कर ली थी, क्योंकि मंदिर में लग जाती है भीड़ और लाइन, इसलिए मैंने सुबह ही सबसे पहले उठते ही नहा धो के, सिर विर धो के सबसे पहले अपनी थाली तैयार करके रखी थी। और मेरी 2 थाली यहाँ पे हो गई थी तैयार। मैंने सारा कुछ रख लिया था, धतूरे, बेलपत्र और केले और सारा कुछ, मतलब जो भी भोले बाबा पे चढ़ता है, चंदन, शहद, पंचामृत और बेर, गंगा जल, सारा कुछ, सरसों का तेल,
चंदन वगैरह सारा कुछ रख लिया था। यहाँ पे थाली हो गई थी बन के तैयार, और फिर मैं भी हो गई थी मंदिर जाने के लिए तैयार। मॉर्निंग वाली थी ये थाली भी, और मैं भी मॉर्निंग में गए थे हम, मैं मेरी दोनों चाची, क्योंकि मम्मी की तबीयत नहीं थी ठीक। मम्मी ने व्रत तो रखा था मॉर्निंग में, लेकिन फिर मैंने मम्मी की तबीयत को देख के फिर मम्मी से बोल दिया, मम्मी आप मत रखो व्रत, और कुछ खा पी लेना दिन में, क्योंकि उनके था पेट में दर्द। तो उसके बाद मेरे लड्डू चुन्नू अपने यहाँ आराम से अपनी नानी की दी हुई नई पोशाक पहन के बैठे हैं। मैंने कर दिया था लड्डू चुन्नू का स्नान करा दिया था, श्रृंगार कर दिया था। एक बार इनको चाय पिला दी थी, उसके बाद दूध पिला दिया था। अब मंदिर से आके कुछ खिलाऊंगी पिलाऊंगी। फिर उसके बाद वहाँ भोले बाबा के मंदिर में तो नहीं बन पाई थी वीडियो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, है ना। हमारे गांव में 2 ही भोले बाबा के मंदिर हैं, तो पूरे गांव वाले रहते हैं, मतलब आते हैं नहलाने के लिए, तो बहुत भीड़ थी। यहाँ फिर हम आ गए थे माता रानी के मंदिर, माता रानी को नहला के यहाँ पे मैं और मेरी चाची नहला दिया था। हमने माता रानी को भोग लगा दिया था, धूप बत्ती जला दी थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद आ गए थे हम घर। थाली मेरी पूरी वहाँ भोले बाबा पे मैंने सारा कुछ लेके गई थी मैं चढ़ाने के लिए। माता रानी पे बस हमने पोशाक चढ़ाई और पानी से नहलाया था, और बस धूप बत्ती लगाई थी। यहाँ पे मेरी माचिस पानी में गिर गई थी, उसकी वजह से फिर ये जल नहीं रही थी, फिर मैंने चाची से ली थी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। और आप लोग बताना कि आप लोगों की शिवरात्रि का व्रत कैसा रहा। मेरा तो बहुत अच्छा रहा। और फिर मिलते हैं कल एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।